अस्सलामुअलैकुम। हैरत अंगेज़ वाक़यात के सिलसिले में आज जो वाक़या मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका उन्वान है शांति देवी दूसरे जन्म का किस्सा। दिल्ली की शांति देवी ने एक दावा किया और इस दावे ने साइंसदानों में खलबली मचा दी। दावा इस नौइयत का था कि लोग चौंके बगैर ना रह सके और फिर बहुत हद तक ये मजहबी मामला भी था और हिंदू इस हवाले से क्रेडिट भी लेना चाहते थे। साइंसदानों ने इस पूरे मामले का जायज़ा लेने के बाद ये राय दी कि शांति देवी का दावा धोखाधड़ी पर तो हरगिज़ मबनी नहीं। ताहम साइंसी अमूर के माहिरीन की हैसियत से वो इस मौजू पर पूरे यकीन से और ठोस दलाइल के साथ कोई बात कहने की पोजीशन में नहीं। शांति देवी का दावा क्या था और वो क्या साबित करना चाहती थी, अब मैं आपको तफसील से सुनाती हूँ। ये किस्सा सन 1933 का है। दिल्ली के एक मतवसत घराने में एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची का नाम शांति देवी रखा गया। जब वो 4 साल की हुई तब वालिदैन को अंदाज़ा हुआ कि उनकी बेटी बहुत खामोश तबीयत की है। उसे तन्हाई में रहना अच्छा लगता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपनी धुन में ही मगन रहती थी। उसकी उम्र की लड़कियां जब गुड़ियों से खेलती थीं तब वो घर के किसी पुरसकून कोने में बैठी अपने आप से बातें करती रहती थी। ये बात वालिदैन के लिए कुछ ज़्यादा तशवीशनाक नहीं थी क्योंकि बच्चों में इस किस्म की सरगर्मियाँ पाई जाती हैं और वो आम तौर पर अपने आप में गुम रहते हैं। मगर बुड़बुड़ाहट कैसे अंदाज में ख़ुद कलामी करते करते कभी कभी ऐसा भी महसूस होता था जैसे वो किसी के मुकाबिल बैठी है और उससे बातें कर रही है। घर वाले उसकी इस हरकत से परेशान रहने लगे। उनकी समझ में इसकी कोई वजह नहीं आती थी, मगर क्या किया जाए। शांति जब 7 साल की हुई तब एक दिन उसने एक इंतहाई चौंका देने वाली बात कही। उसने अपनी माँ को बताया कि वो पिछले जन्म में मिथिला में रह चुकी है और ये कि वहाँ उसका जो मकान था वो भी उसे याद है। माँ बेचारी सीधी सादी औरत, उसे ये तो मालूम था कि जिन हिंदुओं के अमाल अच्छे होते हैं वो दोबारा किसी नेक आदमी के रूप में जन्म लेते हैं और बुरे कर्मों का फल ये मिलता है कि इंसान अगला जन्म किसी जानवर की सूरत में लेता है। मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था दूसरा जन्म लेने का वाक़या ख़ुद उसके अपने घर में होगा। ये ऐसी बात नहीं थी कि माँ बाप नोट ना करते। शांति का बचपन जिस ढंग से बीत रहा था इससे उनके मन में जो ख़दशात थे अब उनकी शिद्दत में इजाफ़ा हो गया। साथ ही उन्हें यकीन हो गया कि बच्ची का दिमाग दुरुस्त नहीं। ख़ास तौर पर उसकी माँ बहुत परेशान थी और जब एक दिन शांति ने यह बताया कि मिथिला में उसकी शादी हुई थी और 3 बच्चे भी हुए थे तब तो वाकई माँ बेचारी बहुत घबराई। उसने शांति के बाप को ये बात बताई तो वो उसे लेकर एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के लिए भी ये अपनी नौइयत का पहला केस था। वो एक आम फिजिशियन था और इस नौइयत का कोई केस उसके पास आए इसकी कोई गुंजाइश थी ही नहीं। उसने शांति के केस को किसी नफ्सियात दान के पास भेजने के बजाय खुद इस पर तजर्बे करने की ठानी। 7 साल की बच्ची जो बातें कर रही थी वो पुख्ता उम्र के किसी औरत के मुंह से ही निकल सकती थी। डॉक्टर ने शांति के बाप से कहा कि बच्ची से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ सवालात करते रहो और जो भी जवाब वो दे उसे लिखते रहो और बाद में वो पूरा रिकॉर्ड चेक कराते रहो। शांति का बाप बहुत परेशान हुआ। अब उसे भी यकीन हो चला था कि उसकी बच्ची का दिमाग दुरुस्त नहीं। उसकी एक ही बेटी थी और वो भी ऐसी कि जिसे देखकर दिल दुखे, मगर उसे भगवान की मर्ज़ी समझकर वो लोग सब्र के घूंट पीने पर मजबूर थे। खैर, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक वो लोग शांति की हरकतों सकनात का जायज़ा लेते रहे और जो बातें वो करती थी उसका रिकॉर्ड तैयार करते रहे और डॉक्टर को दिखाते रहे। उस रिकॉर्ड की रोशनी में शांति का इलाज जारी रहा। यह इलाज एसाब को सुकून फ्राहम करने वाली गोलियों पर मुश्तमिल था। इससे जहन का इलाज तो क्या होता और नफ्स की गिरें तो क्या खुलती। शांति खुनूदगी की आगोश में रहने की आदी होती चली गई। छोटी सी बच्ची और खुनूदगी लाने वाली गोलियां। माँ बाप को भी ये इलाज पसंद नहीं था, मगर इसे वो इसलिए झेल रहे थे कि इस सूरत में शांति को हर रोज़ चंद घंटों के लिए शांति मिल जाया करती थी। भरपूर नफ्सियाती इलाज से बचने की कोशिश में दिन गुजर रहे थे।
एक दिन दरवाज़े पर दस्तक हुई। 9 साल की शांति देवी अपनी माँ के साथ बावर्ची खाने में थी। माँ ने कहा कि जाकर देखो दरवाज़े पर कौन है। शांति गई और दरवाज़े से गोया चिमट कर रह गई। जब काफ़ी देर तक वो वापस ना आई तो माँ को तशवीश हुई और वो दरवाज़े पर गई। उसने देखा कि शांति एक अजनबी से हंस हंस कर बातें कर रही है। शांति ने बताया कि वो शख्स मित्रा में रहता है और उसके शौहर का रिश्तेदार है। वो शख्स भी शांति देवी की बात सुनकर बहुत हैरान था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर क्या रद्द अमल ज़ाहिर करे, क्योंकि जिस शख्स को शांति अपना शौहर बता रही थी वो शख्स वाकई उसका रिश्तेदार था। वह दरअसल कारोबार के सिलसिले में शांति के बाप से कोई बात करने आया था। उसने वादा किया कि वो मित्रा जाकर शांति के शौहर को इस मामले से बाखबर करेगा। कुछ दिनों बाद मित्रा का वो शख्स दिल्ली आया जिसे शांति अपना शौहर करार देती थी। जब उसे उसके मज़कूरा रिश्तेदार ने यह बताया कि 9 साल की एक लड़की उसे अपना शौहर बता रही है तो उसकी हैरत की कोई हद ना रही। वो इब्तिदा में तो शांति से मिलने के लिए तैयार ही नहीं था, मगर जब उसने देखा कि मामला बहुत गंभीर है तो उसने एक बार शांति से मिलने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। उसकी बीवी को मरे ठीक 9 साल बीत चुके थे। वो शख्स शांति के वालिदैन को अपनी आमद के बारे में पहले ही बता चुका था। वो लोग ज़हनी तौर पर इस मंज़र के लिए तैयार थे। उसे देखते ही शांति उससे लिपट गई और उसने अपनी माँ को बताया कि ये शख्स उसका शौहर है। शांति के वालिदैन को पता नहीं क्यों यकीन था कि शांति उस शख्स को अपने शौहर के रूप में पहचान लेगी। इस मामले से मकामी हुकाम को आगाह किया गया। वो भी बहुत हैरान हुए और चंद साइंसी माहिरीन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि इस मामले के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करें। ये मामला साइंसदानों के बस का तो खैर था ही नहीं, इसलिए उन्हें खामखा ज़हमत दी गई थी और वो बेचारे भी इस बात को जानते थे कि उन्हें इस मामले में मुफ्त में उलझा दिया गया है। मगर जिस तहकीक की जिम्मेदारी उन पर लादी गई थी वो तो उन्हें पूरी करनी ही थी। साइंसदान और चंद हुक्काम शांति को मित्रा ले गए। रेलवे स्टेशन से घर तक का रास्ता शांति देवी से मालूम किया गया और गाड़ी में सफ़र के दौरान उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई। वो रास्ता ठीक ठीक बताती रही। जब गाड़ी उस गली में दाखिल हुई जहाँ शांति का मुबैना ससुराल था, तब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई और उसने एक बूढ़े शख्स को अपने ससुर के रूप में शनाख्त किया और वो बूढ़ा शख्स वाकई लुडगी नाम की उस औरत का ससुर था जिसे शांति अपना पिछला जन्म बता रही थी। यही नहीं बल्कि शांति ने अपने दोनों बेटों को भी पहचान लिया। तीसरे बेटे को अलबत्ता वो ना पहचान सकी। पहचानती भी कैसे? उस तीसरे बच्चे को तो उसने देखा ही नहीं था, क्योंकि उसकी पैदाइश के दौरान ही तो वो चल बसी थी। ये सब कुछ बहुत हैरत अंगेज़ था और बात फैली तो लोग जोक दर जोक उस मकान की तरफ आने लगे जहाँ शांति अपने ससुरालियों के साथ मौजूद थी। उसने सबको शनाख्त कर लिया था। ये तो था ही हैरत अंगेज़, मगर एक बात और थी जो बहुत हैरत अंगेज़ थी। शांति मित्रा में अपने मुबैना ससुरालियों से मकामी बोली में बात कर रही थी, जबकि उसके माँ बाप ने उसे कभी हिंदी के सिवा कोई भी ज़ुबान या बोली नहीं सिखाई थी। शांति देवी के मामले का ज़्यादा मुनज़्ज़म और मुदल्लल अंदाज से जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी कायम की गई और उस कमेटी में साइंसदानों और नफ्सियात के माहिरीन को शामिल किया गया। उन्होंने पूरे मामले का बगौर जायज़ा लिया। जब इस केस को अखबारात ने उछाला तो पूरी कौम इसमें दिलचस्पी लेने लगी। हिंदुओं में दोबारा जन्म लेने का अकीदा मौजूद है और क़दामत परस्त हिंदू इस केस को पेश करना चाहते थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो कुछ शांति देवी ने बयान किया है उसकी साइंसी तोजी तो मुमकिन नहीं है, मगर ये हकीकत है कि वो इस मामले में सच बोल रही है और किसी को धोखा नहीं दे रही। बाद में शांति देवी ने अपने आप को ज़हनी तौर पर तब्दील किया और शादी करके नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी। उसने दिल्ली में सरकारी नौकरी भी की। अगर आपको ये सच्चा वाक़या या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर नए सनसनीखेज़ वाक़े की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।